तो कैसे हैं आप लोग। हम सभी लोग जब जिम जाने लगते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे होता है, जो लोग नए नए जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ बहुत ही रिलेट करेगी कि हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि जिम में अच्छे से अच्छा वर्कआउट कैसे किया जाए। लेकिन क्या सिर्फ जिम में वर्कआउट करना ही ज़रूरी है? नहीं, सबको पता है ये बात नहीं, क्योंकि डाइट हमारी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सुनते होंगे कि डाइट 80% और वर्कआउट 20%, जिसके अंदर भी 10% स्लीप ही आती है। तो वर्कआउट और डाइट दो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी को डेवलप करने के लिए, लेकिन आपको डाइट सबसे ज़्यादा अच्छा रखना पड़ता है ख़ुद को ग्रो करने के लिए। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट और वर्किंग काम करने वाले मिडिल क्लास बच्चे उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में तो हम बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं एक बार में ताकि डाइट अच्छी चल सके, लेकिन वो फूड ख़त्म होते ही हमें पता चल जाता है कि हमारी जेब भी ढीली हो गई है, क्योंकि आजकल के टाइम पे इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है हर एक चीज़। प्रोटीन बहुत महंगे हो चुके हैं, चाहे वो आप सप्लीमेंट के तौर पे ले लीजिए या प्रोटीन फूड के नाम पे ले लीजिए। प्रोटीन का फूड हमेशा महंगा होगा, ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। कार्ब्स हमेशा सस्ता होता है मार्केट के अंदर और प्रोटीन हमेशा महंगा होता है। और जिम के जाने के बाद सबसे ज़्यादा लोग चिल्लाते हैं प्रोटीन प्रोटीन ही। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले उन सभी लोगों के लिए जो कि एक अच्छी डाइट चाहते हैं लेकिन बजट में नहीं आ पाती है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे 5000 की पर मंथ डाइट। 5000 मैंने नंबर इसलिए रखा है क्योंकि ये लगभग मिडिल क्लास से लेके हर एक स्टूडेंट, हर एक वर्किंग गाय अफोर्ड कर सकता है। 5000 रुपये सिर्फ आपकी डाइट के ऊपर खर्चे होंगे। 5000 बहुत छोटा नंबर लगता है, मैं समझ सकता हूँ, लोग 20-25 के नीचे बात करते नहीं हैं। 5000 मैं नंबर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हर लोगों से रिलेट होगा। और ये 5000 अब अगर आप लगाना अपनी बॉडी पे स्टार्ट करेंगे तब जाके आपको एटलीस्ट अंदाज़ा होगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। पैसे क्योंकि आसानी से तो आते नहीं हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस पर से अगर आप स्टूडेंट और कॉलेज गए हैं तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये डाइट पे लगाना हमारे बस की बात नहीं। लगाने वाले लगाते हैं, बट हमको पता है मेजॉरिटी मास ऑडियंस कौन सी है। और अगर आपने ये थंबनेल देख के इस वीडियो को स्टार्ट किया है, मतलब कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। इसी के लिए आपके साथ ये शेयर करने आया हूँ कि 5000 की सिर्फ मंथली डाइट और आपको एक कंप्लीट डाइट आप प्लान आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसको आपको 30 डेज़ टू 60 डेज़ फॉलो करना है और अपनी बॉडी में आप एक्चुअल में 100% ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जिम में जाने के बाद होगा, क्योंकि अक्सर हम करते क्या है कि जिम जाते हैं, खाना वाना स्किप, डाइट स्किप, और जिम जाके बस ये सोचते हैं कि जिम में जितनी मेहनत करेंगे कि जिम से ही वर्कआउट से ही बॉडी बना लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी, क्योंकि अपनी बॉडी को आप न्यूट्रिशन देते नहीं हैं और ब्रेक उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप पढ़ने की जगह और घटने लगेंगे, डैमेज करेंगे अपनी बॉडी को। इसके अंदर हम बात करेंगे डाइट की कि 5000 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी। और आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, पहले आप ये बात समझ लें, ये जो नाम आपके अंदर शेयर करूँगा मैं फूड के, जो आपको खाने हैं, आपको बस वही खाने हैं, दैट्स इट। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आपकी पॉकेट के ऊपर वो इफेक्ट करेगा। तो आप 30 डेज़ 60 डेज़ के लिए अपने आप को रोक के रखें, बस वही खाना खाएं जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बस उसी का इंटेक करें, ताकि आप हेल्दी भी रहें, ग्रो भी करते रहें, और जो आपका एक्स्ट्रा बजट है वो भागे नहीं इधर उधर। आप एक जगह पे पता हो आपको कि ये खाना है और बॉडी ग्रो करेगी, तो आपको वर्थ इट भी लगेगा जब आप ग्रो करते हुए देखेंगे खुद को। तो इसके अंदर हम बात करेंगे आपको वर्कआउट कितना करना है, कितने दिन जाना है, डाइट क्या रहेगी, 5000 के अंदर में रहेगी, और आपको एक मैजिकल सप्लीमेंट बताऊंगा। आपने सुना होगा सप्लीमेंट बहुत महंगे आते हैं, मुझे पता है सप्लीमेंट बहुत महंगे आते हैं, 6000-5000 के नीचे वे प्रोटीन नहीं मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक सप्लीमेंट ऐसा बताऊंगा जो आप ऐड करेंगे तो मैजिक की तरह काम करेगा, और सबसे सस्ता, सबसे ट्रस्टेड सप्लीमेंट है वो। तो वीडियो में पूरे बने ज़रूर रहे। इसके अंदर एक और भी आपके साथ शेयर करता हूँ चीज़ें कि इस चैनल के ऊपर हम फ्री में डाइट प्लस वर्कआउट प्लान शेयर कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए। मतलब अगर आप मुझे कमेंट में ये लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड, मैं आपसे बात करके आपकी बॉडी टाइप समझूंगा, आपकी बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से आपके लिए एक BMI-BMR निकालूंगा। उसके बाद सिर्फ आपके लिए इंडिविजुअली एक डाइट और एक वर्कआउट प्लान डिज़ाइन तरीके से जो आपकी बॉडी सूट करेगी वो आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में PDF के तौर पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात जो कर रहे थे कि डाइट के अंदर क्या क्या होने चाहिए चीज़ें। इसके अंदर पर डे आप 167 रुपीज़ टू 170 रुपीज़ खर्च करने वाले हैं, तो आपको याद रहे। और पहली बात स्टार्ट करने से पहले आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ कि ये पूरा का पूरा डाइट नॉन वेजिटेरियंस के लिए, मेनली फोकस नॉन वेज एग्स के ऊपर है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो घबराएं नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए अलग से एक वेजिटेरियन के लिए सिर्फ स्पेसिफिक उनको लिए एक वीडियो और भी बना दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे। तो अगर आप वेजिटेरियन तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बता दें। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके ब्रेकफास्ट से। सबसे पहले आपके अंदर आएगा 4 बॉइल्ड एग, और ये चारों के चारों होल एग रहेंगे योग के साथ, जिसके अंदर आप 2 रोटी ऐड कर सकते हैं या फिर 100 ग्राम ओट्स और एक केला। तो अगर अंडों की बात करते हैं तो आपको 28 रुपये 30 रुपये का अंडे पड़ेंगे।
रोटी ओट्स अगर बात करते हैं 10 रुपये का पड़ेगा, बनाना आपको 5 रुपये का पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट आपको 41-42 रुपीज़ का पड़ेगा सुबह का नाश्ता। स्नैक की बात करते हैं, अगर ब्रेकफास्ट के बाद जो स्नैक ले आता है उसके अंदर आप रोस्टेड पीनट ले सकते हैं 30 से 50 ग्राम, और साथ में ब्लैक कॉफ़ी या टी कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अगर रोस्टेड पीनट की बात करें तो 10 रुपये का रोस्टेड पीनट और ब्लैक कॉफ़ी 5 रुपये का पाउच आता है जिसको आप पानी में पी सकते हैं। और अगर लंच की बात करते हैं तो 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, बॉयल्ड ग्रिल्ड जैसा भी आपको ठीक लगे आप खा सकते हैं। इसके साथ आप 150 ग्राम से 200 ग्राम राइस ले सकते हैं, घर में तो बनता ही है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद से बना सकते हैं। 100 ग्राम वेजिटेबल और 1 बोल दाल। तो चिकन की अगर बात करते हैं तो 50 रुपये का चिकन पड़ेगा आपको, राइस 8 से 10 रुपये का, वेजिटेबल 8 से 10 रुपये का, और दाल की बात करें तो 10 रुपये की। तो ये आपको अराउंड बढ़ेगा 70 से 75 रुपये का। इवनिंग स्नैक की अगर हम आपके साथ बात करते हैं तो 2 बॉयल एग, और अगर आप इवनिंग स्नैक के पहले जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद आप 2 बॉयल एग ले सकते हैं। होल एग लेना है इसको भी। और मैं पूरे किस लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो आपके लिए होल एग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो भी आपके लिए होल एग बहुत ही अच्छा है। एक के साथ आप ऐड करेंगे कोई भी एक सीजनल फ्रूट, तो एक से आपको पड़ेंगे 14-15 रुपये की, और फ्रूट आपको कोई भी एक 10 रुपये का 15 रुपये का पड़ेगा। तो ये भी आपको 24 से 30 रुपये के बीच में प्राइस पड़ेगा। और अगर डिनर की बात करते हैं तो 150 ग्राम चिकन थाइज़ या फिर ब्रेस्ट, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। थाइज़ लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, चिकन ब्रेस्ट लेंगे थोड़ा महंगा पड़ता है, बस यही फ़र्क है। तो दोनों में 10-15 रुपये का ऊपर नीचे होगा। साथ में आप रखेंगे वही 100 ग्राम राइस और साथ में सैलड। तो चिकन आपको पड़ेगा 50 रुपये का अराउंड, अगर आप चिकन तो थाइज़ लेते तो 45 रुपीज़ का पड़ेगा अराउंड, राइस आपको 10 रुपये का, सैलड 5-6 रुपये का। इसको भी अगर आप घुमा फिरा के राउंड फिगर में रखेंगे तो 60 रुपये का बताएगा। ये आपको मैं मोटा मोटी बात बता रहा हूँ। और बेड पे जाने से पहले 250 ml मिल्क या 300 ml मिल्क आप अगर ट्राई करेगा, आपके पास हो सकता है तो ले ज़रूर। और मिल्क मैं यहाँ पे पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मिल्क ग्वाले तबेले से जो आसपास आपका अगर है लोकल वेंडर जो आपको देता हो उससे जाके ले तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। पैकेट दूध अगर आपको मिल रहा है तो आप ना ही पिए तो बेहतर है। आप उसकी जगह कोई और अल्टरनेट देख लें, दही देख लें, पनीर देख लें, लेकिन दूध बहुत ही कंप्लीट है एक फूड, तो आप तो मिल्क आप ज़रूर ऐड करें, लेकिन कोई तबेले वाला। तो 300 ml दूध आपको पड़ेगा 15 से 20 रुपये का। तो डेली की कॉस्ट आपको अराउंड पड़ेगी 175 रुपीज़ से लेके 180 रुपीज़ के बीच में, ऐसे ही मोटा मोटी रख ले। तो मंथली कॉस्ट आपका 5200, 5300 ऐसे ही कुछ जाएगा। तो अब एक ओवरऑल आपको बता देते हैं महीने का कितना पड़ेगा। तो आपको एग्स लेने पड़ेंगे 150 पीसेज, पूरे मंथ में 150 पीस, जिसका प्राइस पड़ेगा अराउंड 1100 रुपये। चिकन आपको अराउंड 6.5 किलो, तो इसका भी आपको प्राइस पड़ेगा तकरीबन, डिपेंड करता है सिटी और स्टेट के ऊपर, तो 2000 से 2200 रुपये। राइस की बात करते हैं तो आपको 12 से 13 किलो का चावल हर महीने पड़ेंगे, तो उसका भी अराउंड आपको कॉस्ट पड़ेगा 600-650 रुपये। और अगर रोटी ऐड करते हैं आप राइस की जगह पे तो वो आपको 5 kg पड़ेगा। एक महीने में आप 5 ही kg खाएंगे, उससे ज़्यादा खाएंगे नहीं, तो 5 kg का अराउंड प्राइस पड़ता है वो 200 से 250 रुपये। वेजिटेबल आप सीजनल ऐड कर सकते हैं 1000 रुपये का, दाल पीनट्स ऐड कर सकते हैं 400 रुपये का, कॉफ़ी आप डिपेंड करता है आपके ऊपर 200-250 रुपये की। टोटल अराउंड मोटा मोटी कॉस्ट पड़ जाएगा आपको 5200-5100 रुपये का। साइंस और रिसर्च इस पे कहती है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको होती है 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आप एक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप 2.2 ग्राम तक जा सकते हैं। ये रिसर्च में पाया गया है कि 2.2 ग्राम आपकी बॉडी के लिए सबसे अच्छा है अगर आप हैवीली एक्टिव हैं तो। चिकन और एग की अगर बात करते हैं तो कंप्लीट फूड सोर्स है। एग के अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। अगर चिकन की अगर आप फिश रहते हैं तो ये भी रिच इन ओमेगा 3 है, तो हेल्थ और जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको बजट ठीक करना है तो आप होलसेल में ये सब सारी चीज़ें लेने की कोशिश करें कि होलसेल में आप मीट ले लें, जहाँ से आप वेंडर से बात कर लें, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। अगर ज़्यादा आप क्वांटिटी में लेंगे सामान लेके, आप उसको अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं घर पे तो कर सकते हैं। इससे थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप एक बार में 2 किलो 3 किलो 4 किलो सामान लेते हैं तो। और वैसे ही एग्स का भी है, अगर एग्स तो आप परमानेंट किसी एक वेंडर से ले जिससे आप बार्गेनिंग नेगोशिएट करा के तो उससे थोड़ा कम कर दे तो आपको और भी थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और फूड सब्जी भी तो एक जगह से ले, वो भी हो जाएगा ईजी। तो ये तरीका था आपके डाइट को कंप्लीट करने का, और ये है आपके लिए डाइट। इसके अंदर आपके साथ जो मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा था, जो आपको ऐड करना है मैजिकल सप्लीमेंट, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इसीलिए क्योंकि सबसे सस्ता, सबसे चीप, सबसे वेरीफाइड है सप्लीमेंट। ये मैजिक की तरह काम करेगा। 500 रुपये के अंदर आ जाता है। मसल ब्लेज या किसी भी प्रोडक्ट का, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एंडोर्स करूँगा किसी ब्रांड को, आप किसी भी ब्रांड को ले सकते हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है। 500-600 रुपये में मिल जाएगा, 500 रुपये का ही मिल जाता है, आई थिंक 500 में ही मिल जाएगा अगर आप कुछ ऑफर मिलेंगे तो। बहुत ही अल्टीमेट सप्लीमेंट है। पोस्ट वर्कआउट इसको ले लें, वर्कआउट करें, पी लें इसको। ऐसे कभी भी पी सकते हैं, लेकिन पोस्ट वर्कआउट पी लेंगे तो आपको याद रहेगा, आप पी भी सकेंगे। जिम जाना है आपको हफ्ते में 4 से 5 बार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि आपकी डाइट उतनी हाई पीक पे नहीं है जो आप इतना ज़्यादा जाके जिम अपने आप को रगड़ घसेंगे।
आप मैक्स टू मैक्स 5 डेज़ जाए, नहीं तो 4-5 डेज़ के अंदर आप काम अपना कर ले, सारे वर्कआउट उसके अंदर ही में ही आप कर लें। अगर आप नए हैं तो जाहिर सी बात आपको वर्कआउट के बारे में उतना नहीं पता होगा, तो आप पीटी लेंगे तो और पैसा बढ़ जाएगा। तो आपको पीटी लेने का अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो पीटी ना लें। पीटी भी ऐसे भी बहुत कम लोग लेते हैं। अगर आपको जानना है तो आप यूट्यूब देखें, सारे लोग बड़े बड़े लोगों का इसके ऊपर अपना आइडिया एक्सपीरियंस सब शेयर करते हैं, आप उसको सुने। भले ही आप वर्कआउट नहीं सीख पाएंगे उनके बोलने से, लेकिन आप उनकी एक्सपीरियंस से बॉडी मैकेनिज़्म तो समझ जाएंगे क्या मतलब होता है, कैसे काम करता है। अपने वर्कआउट को लिख ले कॉपी पे या किसी चीज़ में, ट्रेनर के पास जाएं, बताएं कि ये वर्कआउट मुझे आज करना है, इसको कैसे किया जाता है, उसको सामने खड़ा रख के बस एक बार सीखें, ध्यान लगा के सीखें कैसा वो बता रहा है, बाकी उसको दोहराते रहें। सिंपल है। यहाँ से आप पीटी का भी पैसा बचा लेंगे। एक सस्ती जिम में जाएं ताकि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पूरे हो सके। सस्ती जिम, जो फैंसी जिम में आप जाएंगे, मशीन्स का कुछ रोल नहीं होता आपकी बॉडी के ऊपर। आपका बेसिक ज़रूरी अच्छा होना चाहिए और आपका सही वे में आपको वर्कआउट करना आना चाहिए। और बेसिक में जितना ज़्यादा अच्छे से आएगा वर्कआउट आपको, उतना ज़्यादा आपको ग्रो करने में आसानी होगी। तो डंबल्स और बेंच ये सब बेसिक जिम में मिल जाएंगे आपको, केबल वेबल मिल जाएंगे बेसिक जिम में। उसके लिए कुछ फैंसी जिम जाना एकदम ऑक्सीजन या फिर एकदम गोल्ड्स में ज़रूरी नहीं है। देसी जिम में जाएँ जहाँ 500-600 रुपये की हो। ध्यान दें ट्रेनर आपको कैसे सिखा रहे हैं, बार बार तो सिखाएंगे नहीं, तो इसलिए जब एक बार सिखाएं आपको तो उस पर ध्यान दें कैसे सीखना है, खुद से भी प्रैक्टिस करते रहें। और यहाँ से भी आप पैसे, एक महंगी जिम का पैसा बचा सकते हैं। तो ये सारी तरीके से आप अपने आप को स्मार्टली मूव कर सकते हैं। और स्मार्टली मूव करना ही सिर्फ आपके लिए कॉस्ट को आपके कट करेगा, ये चीज़ आप तय मान लें। तो आपको ध्यान देना है इस सारी चीज़ों के, और उसके अंदर आपको डाइट मिल ही गया है तो आप अपना बजट निकाल के रखें। 2 महीना ट्राई करके देखें, नहीं रिज़ल्ट आएगा तो आप मुझे कमेंट में आके बक सकते हैं, खैर बकीगा मत, लेकिन फिर भी 2 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे बहुत ही अल्टीमेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जिनको डाइट का थोड़ा ही टाइट है पॉकेट, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर अपने रिजल्ट्स को भी शेयर करेंगे मेरे साथ कि आपको कैसा लगा इस चीज़ के ऊपर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून विद अस। एंड वो जो फ्री डाइट प्लान प्लस वर्कआउट प्लान था अभी भी लाइव है, चाहते हैं आप तो कमेंट कर लें। थैंक यू।